हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th क्लास वालों के लिए होने वाली है। इसमें जो वो हम लोग सिर्फ़ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में जो वो इस बार जो आपके टर्म 2 होने वाले हैं, अगर आप एचपी बोर्ड से जो वो मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं तब तो आपके सिलेबस में है ही ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अगर आप सीबीएसई से हैं तब भी आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है और ये जो वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा है। तो इसलिए सिर्फ 10th वाले इस वीडियो को देखिए। हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 10th लेवल तक का मैथ्स जो पूछा जाता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक पीछे जैसे एक पेपर देखा था जिसमें हाँ, पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर होता है उसमें 10th लेवल 10th क्लास का जो भी एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस दिया है पूरा मैथ्स का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखे मैंने वहाँ पे। फिर चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, फिर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वो जो वो देखेंगे। इसलिए आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर आप पेपर देने वाले हैं टर्म 2 का, तब तो आप इस वीडियो को जो पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसने पूछे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से 3 बना दिए। आपको बताइए कि आपको 2 केस स्टडीज़ भी जो वो आने वाली है उसमें से 5 क्वेश्चन बनाएगा। एक केस स्टडी से 5 क्वेश्चन, दूसरे से 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन इसी टाइप का जो वो केस स्टडी आपको मिलने वाला है, ठीक है? हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा जाए क्योंकि सबसे पहला चैप्टर तो आपका ट्रिग्नोमेट्री ही है सिलेबस में, ठीक है? तो इसको जो वो देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप अच्छे से देखिए, हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछे और में जो वो इसने एक और क्वेश्चन यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है? तो चलिए पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इन अ विलेज, एक गाँव में ग्रुप ऑफ पीपल कंप्लेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट इन देयर एरिया, ठीक है? क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे भी आज तो बारिश लगी है बाहर थोड़ी बहुत, तो लाइट जो वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी। तो क्या हुआ कि विलेज में जो वो ग्रुप ऑफ पीपल ने जो कंप्लेंट कर दी, ठीक है? तो कंप्लेंट की तो क्योंकि उनके एरिया में जो वो कुछ फॉल्ट आ गया था, ठीक है? मान लो फ्यूज़ चला गया था ट्रांसफार्मर से, ठीक है? तो उन्होंने जो वो क्या बोला कि ऑन देयर कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट पे जो वो एक इलेक्ट्रीशियन आया, ठीक है? रीच्ड विलेज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, ठीक है? वो जो वो पोल पे देखेगा, तो वो पोल पे जो वो चला गया और पोल की हाइट जो वो यहाँ पे गिवन है 10 मीटर, मतलब कि इस पूरे पोल की हाइट है 10 मीटर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, उसको जो वो ज़रूरत है इस बी पॉइंट तक पहुँचने की, ऐसा ही बोल रहा है कि वो जो वो 1.5 मीटर जो वो बिलो है टॉप ऑफ द पोल, मतलब कि पोल जो वो अगर इतना है, उसको जो वो ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने की। अब पूरे ऊपर तक तो चला जाएगा तब तो मतलब ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर से वो नीचे की तरफ काम करना पड़ेगा। इसलिए जो वो जैसे लैडर जो वो इसने लगाई है सीढ़ी, तो वो जो वो नीचे तक लगाया क्योंकि यहाँ तक उसने पहुँचना है। फिर जो वो ऐसे काम कर सकता है ऊपर, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि इसको जो वो ना कि इस पोल से जो वो 1.5 मीटर तक ही पहुँचना है इसने, सॉरी इसके नीचे, ठीक है? देखिए अगर पोल की हाइट जो वो कितनी है 10 मीटर है, उसको जो वो पूरे टॉप तक नहीं पहुँचना है, उसको यहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो वो इसने बोला कि 1.5 मीटर है बिलो, तो इसका मतलब है उसको जो वो कहाँ तक पहुँचना है 10 में से 1.5 माइनस कर दो, है ना? तो 8.5 आ जाएगा और 8.5 तक उसको पहुँचना है, ठीक है? तो इसने आगे बोला कि अंडरटेक द रिपेयर वर्क, सी द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि यहाँ पे जॉइन किया हुआ है लेटर को। शी यूज्ड लेडर inclined at angle of theta to the horizontal such that cos theta equal to 3 √3/2 to reach the required position। पहले तो क्वेश्चन को समझिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे इसने यहाँ पे बोला कि इंक्लाइन एट एंगल थीटा टू द हॉरिजेंटल, इसका मतलब है एंगल थीटा यहाँ पे वैसे तो गिवन भी है, लेकिन जैसे इसने बोला हॉरिजेंटल तो हमें समझ आ गया कि नीचे से ऊपर, या यहाँ पे लिखा होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भी नीचे से ऊपर की तरफ होता। तो ये जो एंगल है वो जो इसने बोला थीटा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है? अगर यहाँ पे ये बोलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ए वाला एंगल होता, ठीक है? ए वाला एंगल होता है, ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको आप देखिए यहाँ पे मैं जो वो ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, ए वाला एंगल डिप्रेशन है और यह ए वाला जो वो नीचे एलिवेशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एंगल जो वो एक फिगर में जो वो दोनों एंगल बनाए हैं, तो दोनों एंगल जो वो सेम रहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर दो पैरेलल लाइन लगा दें और इनके बीच में ऐसे लाइन लगा दूँ, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे पैरेलल लाइन के बीच में।
ठीक है, तो पैरेलल लाइन का मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ तो ये वाला एंगल एंड दिस दोनों इक्वल। तो इसने बोला है कि इसने कोई एंगल नहीं दिया है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू नहीं दी, इसने बोला कि कॉस थीटा जो है यहाँ पे √3/2 है। तो जैसे इसने बोला कि कॉस थीटा, तो हमारे दिमाग में एकदम से आ गया कि कॉस थीटा जो वो √3/2 कब होता है। अब आपको जो वो टेबल दिमाग में आया होगा, देखिए आपको टेबल जो वो लर्न करके जैसे भी करके रट्टा मार करके या लिख करके जैसे भी जैसे मर्जी कर लो, लेकिन आपको जो वो जो वो अ, मतलब कि याद करके ही जाना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो वो मैं बोलता हूँ कि 5-6 नंबर का तो बनने वाला है, कम से कम। क्योंकि आपको जो वो अगर ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो वो 2-3 नंबर का नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए आपको टेबल तो पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि कॉस अ, थीटा जो होता है वो √3/2 जो वो कब होता है। तो मुझे पता है कि कॉस थीटा जो वो cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो क्या मैं √3/2 की जगह cos 30 लिख दूँ? तो लिख सकता हूँ बड़े आराम से, अगर पता हो तो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि cos से cos कैंसल, और थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ये 30 डिग्री मिल गया तो इसका मतलब है हमें थीटा जो वो अब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसने दिया तो ऐसे था, लेकिन हमने जो यहाँ से थीटा निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें क्या पता है, हमें जो वो ट्रिग्नोमेट्री में जो वो फंक्शन जो भी साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड कॉट होते हैं 6 फंक्शन, वो जो वो हमें किस काम आते हैं। देखिए, वो जो वो काम आते हैं यहाँ पे जो वो, जैसे कोई ट्राइंगल बने तो यहाँ पे जो वो देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करेगी काम राइट एंगल ट्राइंगल में ही। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो वो ये बोलता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई भी एक साइड गिवन हो, वन साइड, और आपको जो वो एक एंगल मिल जाए, थीटा मिल जाए, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई भी चलेगा, क्योंकि वो तो इक्वल है वैसे भी। ठीक है, या कोई और फिगर बनी होगी, उसमें डिपेंड करता है कौन सी फिगर है। लेकिन अगर आपको जो वो थीटा गिवन है, ठीक है, जैसे कि थीटा हमने अभी निकाल लिया 30 डिग्री, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ पे जो वो ये बोल रहा है कि आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। कोई भी साइड का मतलब है कि आप जो वो अगर यहाँ से डी से बी तक जो वो अगर आपको निकालना है, मतलब कि पोल की हाइट जहाँ तक उसको पहुँचना है वो, अच्छा वो तो हमें पहले से ही पता है वैसे, फिर भी निकालनी है तो निकाल सकते हैं। बट हमें कोई अदर साइड जो वो गिवन होनी चाहिए। अगर हम सी डी की लंबाई निकालें ना, वो निकाल सकते हैं। वो नहीं गिवन है तो वो जो वो हम लोग निकालेंगे। और अगर डी से सी तक पूछ लिया, बेस पूछ लिया, बेस का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ से पोल जो वो स्टार्ट हो रहा है बेस से, ठीक है, वहाँ से लेकर के जो सीढ़ी है हमारी, जो भी लैडर है, उसका जो बॉटम नीचे वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक डिस्टेंस निकालने का मतलब कि बेस निकालना है हमें। ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे कि निकालेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है पहले तो। अच्छा, क्वेश्चन में जो सबसे पहले इसने बी डी की लेंथ पूछी है। अच्छा, बी डी कौन सा है पहले। अच्छा, बी डी तो हमने ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे पोल की जो हाइट है ना, अच्छा बी डी की हाइट जो वो आपने जो वो पूरा एक सीक्वेंस में लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तब तो आप जो वो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लेट जो भी दिया है उसको लिखें पहले, फिर जो निकालना है उसको लिख लें, फिर जो गिवन है ऐसे ऐसे करते जो भी आपने माना वो सारा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बीडी, बीडी का मतलब यहाँ पे है कि पोल की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ पोल मैंने एच लिख दिया, माइनस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि हमें पता था कि उसको जो वो जरूरत है यहाँ तक पहुँचने की, और ये बोला है इसने 1.5। ठीक है, तो 1.5 माइनस कर दो तो जहाँ तक उसको पहुँचना है वो हाइट मिल गई हमें, जहाँ तक सीढ़ी लगी है। ठीक है, तो ये 10 मीटर, 10 में से 1.5 माइनस करेंगे तो बी डी मिल गया हमें। कितना मिल जाएगा, 10 में से 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5। इसको माइनस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 के पास डेसिमल नहीं है तो आगे लगा लो, फिर 1.5 को यहाँ से माइनस कर लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना पड़ेगा। बोरो ले ली यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 5 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 9 नहीं, 9 नहीं सॉरी, यहाँ से बोरो ली तो यहाँ पे 10 बना, 10 में से 5 माइनस 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे बचा 9 बचा है ना यहाँ पे 10 की जगह, तो 9 में से 1 माइनस हुआ 8, तो 8.5 ऐसे आप माइनस करते हैं। वैसे तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि 10 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 मीटर जो वो क्या मिला हमें, ये मिला बी से डी तक, जो कि यहाँ पे बना था बी से डी तक। देखिए, तो हमने क्या निकाल लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, बी डी निकाल ली। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व हो गया, मतलब कि आपको 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। इसका मतलब है इसने अब हाइपोटेन्यूज पूछ लिया। अब हाइपोटेन्यूज, क्योंकि देखिए हमें दो साइड अगर गिवन हो तब तो चलो हम लोग लगा देते हैं कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही साइड अभी गिवन है, बाकी ए वाली और ए वाली नहीं है हमारे पास। ए भी गिवन नहीं थी, वो हमने माइनस करके निकाल ली। ठीक है, इतना तो हमें पता था पहले से ही। अब अगर हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो हमें जो वो पता है कि एक साइड गिवन है और एंगल भी गिवन है। एंगल जो वो यहाँ पे थीटा जो वो 30 डिग्री है,
और हमारे पास परपेंडिकुलर जो वो कितना निकला अभी 8.5 है। तो चलिए अब एक साइड गिवन है, एक जो वो एंगल गिवन है, तो लगा लो फिर। क्या लगाएं? फंक्शन लगा दें फिर। कौन सा फंक्शन लगाएं वो डिपेंड करता है कि आपने मतलब कि कौन सा निकालना है और कौन सा जो वो दिया है। तो आपको जो वो परपेंडिकुलर देखिए पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर जो वो निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही तो हमारी लेडर है, लेडर की लेंथ है हाइपोटेन्यूज यहाँ पे। तो पी अपॉन एच, अगर हम देखें पी अपॉन एच क्या होता है, तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर आ जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो पी अपॉन एच कहाँ पे है, पी अपॉन एच हमें सबसे पहले मिल रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो अगर पी अपॉन एच जो वो साइन थीटा होता है तो मैंने लिख लिया साइन थीटा, और क्योंकि हमें पता है थीटा की वैल्यू, ठीक है, हमें पता है थीटा जो वो क्या होता है, तो सॉरी क्या होता नहीं है, क्या है थीटा, तो थीटा जो वो मैंने रख दिया। अच्छा आपको क्या किया यहाँ पे, एक बात आपको समझनी है, वैसे तो आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। आपने क्या किया कि जो गिवन था ना, जो साइड गिवन थी, एक वो ले लिया, जो निकालनी है वो ले लिया, हर बार ऐसा ही करना है आपने, ठीक है। हो सकता है साइन का उल्टा जब आप यहाँ पे कोसिकेंट ले लें फिर एच अपॉन पी हो जाएगा, वैसे भी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको निकालना है ना, वो जो आप क्या करें, वो जो आप ऊपर लें, ठीक है। इससे ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी, एक स्टेप कम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, हमें जो हमने उल्टा ले लिया साइन थीटा ले लिया, कोसिकेंट लेना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें पता है साइन जो पहले आता है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 30 डिग्री थीटा क्योंकि 30 डिग्री है, और पी अपॉन एच, पी जो वो हमारे पास देखिए गिवन है, सॉरी गिवन नहीं, निकाला था हमने 8.5, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्योंकि हमें निकालना है। अब देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें इस साइड भेजना पड़ेगा एक साइड, और साइन 30 जो वो नीचे, तभी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। हाँ तो मैं जो वो इसको इरेज करके जो वो लिख लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्या लिख रहा था मैं, 8.5 अपॉन में था हमारे एच, एच मतलब कि जो लेडर की लेंथ है वो ही तो निकालनी है, ठीक है। और इस साइड था साइन 30 डिग्री। अगर आपको पता है ध्यान से टेबल, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अगर cos 30 की बात करूँ तो 3/2 होता है, जो हमने पहले पुट किया था। तो अगर मैं इसकी जगह देखिए 1/2 लिखूँ, तो ए जो वो एच फिर यहाँ पे चला जाएगा, 1/2 नीचे चला जाएगा। तो मैंने इसको पूरा कैलकुलेटर सॉरी मतलब कि चेंज करके जो ही मैं लिख रहा हूँ, एच जो वो मैंने एक साइड ले लिया, और यहाँ पे 8.5 का मतलब है 85/10, और नीचे जो वो जब एच की वैल्यू ना 1/2 पुट करेंगे ना, तो ये जो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये जो वो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, और एच की वैल्यू जो वो मीटर में निकलेगी, क्योंकि मीटर में हमारे पास गिवन था 8.5 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 से कटता है 10, 5 आ जाएगा, और कितने 5 जा होता है 85, तो 17 5 जा होता है 85। आप चाहो तो कर लेते हैं यहाँ पे 17 5 जा, और यहाँ पे आएगा 5 दिन 8, ठीक है 85। तो 17 मीटर जो वो किसकी हमें जो वो लेंथ मिल गई, किसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं लेंथ बोलेंगे यहाँ पे, है ना, लेंथ मिल गई लेडर की। मतलब कि अगर ए जो वो 8.5 है, तो लेंथ तो वैसे भी सॉरी लेडर की लेंथ मतलब कि हाइपोटेन्यूज वैसे भी सबसे बड़ा होता है ना, तो ये 17 आ गया, ठीक है। तो ऐसे जब आप लेडर की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ए है फुट ऑफ द पोल, शुड सी प्लेस फुट ऑफ द लैडर, ए है, इसका मतलब बेस पूछा है इसने। तो आपको जो पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने जो शॉर्टकट में कर दिया, आपको लिखना है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको बोला है कि डी से सी तक निकालना है, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पोल, फुट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप बोलेंगे क्योंकि हमें बेस निकालना है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि हमें जो वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें जो वो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो वो हमने निकाला 8.5, और हाइपोटेन्यूज निकाली हमने 17। तो आप क्यों ना यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस। तो मैं लगा लेते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि आप क्या करो, आप जो वो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर लो। तो सबसे बड़ी साइड है हमारे पास 17, 17 का स्क्वायर वो इक्वल होगा दो, जो दो बच गई उसके स्क्वायर के। तो एक था 8.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो वो एक मैंने एक्स मान ली जो कि हमें निकालना है डी से सी तक, और ए जाएगा उसका स्क्वायर। जब हम जो वो देखिए इसका भी स्क्वायर है ना, तो जब हम इसको निकालेंगे यहाँ से, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ए वाला जो यहाँ पे है, वो ए टर्म जो वो इस साइड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें
एक्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, फिर जो वो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वो अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। तो मैं इसको जो वो सॉल्व मतलब कि आगे इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है क्या था, हमारे पास एक्स था और यहाँ पे था 8.5। चलिए 8.5 का ना मैं ऐसे लिख देता हूँ 85/10, है ना। और यहाँ पे था माइनस, और माइनस जो वो क्या था, माइनस था यहाँ पे क्या है चला गया, 17 का स्क्वायर था ना पहले, 17 का स्क्वायर में से 8.5 का स्क्वायर जो वो माइनस करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 17 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 289 होता है, और 8.5 को अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा सा तो इसका ट्रिक भी मैंने आपको एक शॉर्ट में जो बताया था कि आपने क्या करना है, 25 तो आएगा ही क्योंकि 5 है लास्ट में, और 8 को आपने 9 से करना है, 8 9 जा 72, 72 25 जो वो 85 का स्क्वायर आता है। ठीक है, अब क्योंकि डेसिमल के बाद जो वो एक डिजिट है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, तो ऐसे आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो 72.25 आ गया। अगर आप जब इसको 289 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 289 में से क्या माइनस करना है, 72.25 जो वो यहाँ पे माइनस करना है। 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो इसको माइनस करके जो वो मैंने कैलकुलेटर पर कर लिया, तो यहाँ पे आ रहा है 216.75 आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर अनरूट भी था ना, क्योंकि अनरूट जो दूसरी साइड आएगा तो यहाँ पे अनरूट आ गया। तो आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि अभी मैंने चेक किया कि 147 का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है 21,609, जो कि इस पूरे से छोटा है। और 148 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो जो वो 21,904 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा हो गया इससे। तो इसका मतलब इसके बीच में आएगा, इसका मतलब डेसिमल में है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 21,675 अपॉन में 100। हाँ, 100 तो सॉल्व हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1/10 बाहर निकाल दिया मैंने, और इसके अंडर को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, 21,675। ऐसे आप जो वो इसको कर सकते हैं, बाकी आप अगर चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द हाइट ऑफ पोल इफ़ द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बी डी इज डबल। देखिए, हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बी डी भी डबल होगी। अगर हाइट ऑफ द पोल भी डबल होगी और बी से डी तक भी डबल होगी, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने फिर से बना दिया कि अगर जो वो हाँ डिस्टेंस बी डी जो डबल होगी। देखिए बी डी कितना था पहले, बी डी जो वो हमारे पास 8.5 था, इसका डबल कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 2 जा कर लो। ठीक है, फिर इसने बोला कि देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लैडर। अब लैडर तो यहाँ तक ही लगानी है ना, तो लैडर, अब देखिए यहाँ पे एंगल भी चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो इसने और में बोला है, और यहाँ पे जो वो आपको आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं नहीं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये डबल हो गई तो एंगल भी तो डबल हो गया होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है कि 30 होगा तो 60 हुआ कि कितना हुआ। ठीक है, तो वो आप देखिए कि ये जो वो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, फिर जो वो अगर एक साइड मिल गई, एंगल मिल गया, तब तो कुछ भी निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर नहीं आएगा तो आप जो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर जो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं देखना है कि ये जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा उसका एग्जाम्पल में जो वो एनसीईआरटी में दिया हो, लेकिन इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मुझे लगता है कि लैडर वाला क्वेश्चन जो वो किसी ना किसी सीरीज में जो वो बनने वाला है। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।